आदाब अर्ज है दोस्तों। मैं ये क्लिप उन हिंदू भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो अंधभक्त नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो जागृत हैं, जो अपने धर्म के बारे में भी जागृत हैं और दूसरे के धर्म की भी इज्जत करते हैं, जो रीजनिंग थिंकिंग करते हैं, जो अंधविश्वास में, पाखंड में यकीन नहीं रखते हैं और किसी भी तरह के ब्लफ से जो मौजूदा गवर्नमेंट और आरएसएस और आईटी सेल पेश करती है उनके सामने, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सज्जन बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, रिटायर्ड ऑफिशियल्स को समझा रहे थे कि वक्फ का मतलब दान होता है और दान में दी गई जमीनें जो वक्फ बोर्ड के पास है वो असल में सनातनियों का है। और वो इस तरह से सनातनियों का है कि वो जो मुसलमान राजा दूसरे देश से आए, उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके हमारे देश में कब्जा किया और फिर उन्होंने मस्जिद और मदरसे और कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें दे दी हैं। इसलिए वो ज़मीन हमारी है और हुकूमत को वक्फ का कानून ख़त्म करके वो सारी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये राजा महाराजाओं की दी हुई ज़मीनें नहीं है वक्फ में, ये मुसलमानों की अपनी ज़ाती ज़मीनें हैं जिसका रिकॉर्ड मौजूद है वक्फ बोर्ड के पास। दूसरी बात यह है कि अगर उन राजाओं ने जो इसी इंडिया में थे, वो सनातन धर्म के मानने वाले थे, अगर उन्होंने डोनेट किया होगा, वक्फ किया होगा और तब वक्फ किया होगा जब वो खुद कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे। इसमें और एक पॉइंट है, वो ये भी समझा रहे हैं कि मुसलमान कैसे कर सकता है वक्फ इस देश का, क्योंकि मुसलमान तो वो लोग हुए जो जिजिया नहीं दे पा रहे थे। अब ये जिजिया क्या है ये भी इनको मालूम नहीं है, और अगर उनको मालूम है तो लोगों को मालूम होने नहीं देना चाहते हैं। ये जिजिया एक तरह का, जैसे आज इनकम टैक्स है उसी तरह से उस जमाने में इनकम टैक्स लिया जाता था। और दो एग्रीमेंट थे इस हुकूमत में, इस सल्तनत में जहां मुसलमान बादशाह होता था, वहां मुसलमानों के साथ ये एग्रीमेंट था कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, किसी देश से लड़ाई होगी, किसी देश का आक्रमण होगा, किसी राज्य का आक्रमण होगा, किसी राजा का अटैक होगा, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को अपने जान और माल के साथ लड़ना पड़ेगा। लड़ाई में एज ऑफ आर्मी मुसलमान को वहां खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, और मुस्लिम्स कैन नॉट फ्ली, मगर नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट बी फोर्स टू बी पार्ट ऑफ आर्मी। इनको फोर्स नहीं किया जा सकता है, इनको हमें अच्छे से रखना है, हिफाजत से रखना है। तो वो अपने जान की कुर्बानी देने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट है, और जो नॉन मुस्लिम है वो जान की कुर्बानी नहीं देंगे, वो अपने हिफाजत के बदले में एक टैक्स देंगे। और ये टैक्स उन लोगों से लिया जाता था जिनके पास एक्सेस होता था, अपने खर्च से बचा हुआ पैसा होता था, बचा हुआ अनाज होता था। ये जिजिया जुल्म और ज्यादती नहीं थी। आज भी सरकार टैक्स लेती है, उस जमाने में 2.5% लेते थे, आज 30% से ज्यादा ले रही, 50% ले रही है टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मिला दे तो मोर देन 50% है। तो बहरकैफ ये कह रहे हैं कि जिजिया देने वाले लोग जिजिया नहीं दे पाते थे तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी झूठ है और लाई है, मगर फिर भी सामने बैठे हुए लोग, वो अच्छी खासी उम्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो वेरीफाई नहीं करते, वो हिस्ट्री नहीं जानना चाहते, वो बस जो बोल दिया गया है, उनका अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा होता है तो उसको मान लेते हैं। तो अगर बाहर से आया हुआ राजा वक्फ किया तो वो जमीनें सनातनियों की थी, और अगर सनातन राजा ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गए और फिर उन्होंने वक्फ किया मस्जिद के लिए और कब्रिस्तान के लिए, तो वो उन जमीनों का क्या करेंगे? वो तो यहीं के थे, उनकी अपनी लैंड थी, उनका अपना राज्य था, लेकिन वो इस्लाम कबूल कर लिए। ऐसे कई राजा हैं। सबसे पहला राजा तो राजा चिरामनपल्ली है, जो केरल के मालाबार इलाके में राजा थे, और सबसे पहला मुसलमान होने वाला इस देश में भी और इस पूरे कॉन्टिनेंट में वही है। दूसरे राजा है राजा पांडुचक, तीसरे राजा है राजा नीनहार, चौथे राजा है राजा मल, पांचवें राजा है राजा बुक्का राया, छठे राजा है राजा लाविक, सातवें राजा है राजा सूरी, आठवें राजा है सेकंड किंग ऑफ गणेश डायनेस्टी। बहुत सारे और नाम है, मैं सिर्फ राजाओं के नाम बता रहा हूं। और दूसरे बड़े बड़े लोग जो इस देश के व्यापारी थे और बड़े बड़े जमींदार थे, जो लोग कन्वर्ट हुए, और इसकी वजह जो आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो वर्ण व्यवस्था था ये उनको समझ में नहीं आता था। इंसानों को जानवरों से बदतर रखना उनको समझ में नहीं आता था, तो वो कन्वर्ट होते थे इस्लाम की अच्छी शिक्षा को देखकर। और इस कन्वर्शन में मुगलों का कोई रोल नहीं है।
इस कन्वर्शन में किसी भी राजा का कोई रोल नहीं है। ये सूफीज्म के जरिए, ये लोग सूफीज्म, सूफी संतों के अच्छे शिक्षा की वजह से और उनके पास जाने आने की वजह से, उनको देखने की वजह से, उनकी लाइफ को देख करके, उनके बिहेवियर को देख करके और इस्लाम की इक्वलिटी का शिक्षा को देख करके ये लोग कन्वर्ट होते थे। अगर कोई राजा कन्वर्ट कराना चाहता तो एक भी मंदिर और एक भी हिंदू इस देश में बचता नहीं, लेकिन राजाओं ने इस पर कोई काम नहीं किया है, मुस्लिम बादशाहों ने इस पर कोई काम नहीं किया है। ये काम अगर हुआ तो वो सूफी के जरिए हुआ, वो उलेमा के जरिए हुआ, और इनके काम को, इनके बिहेवियर को, इनकी जिंदगी को, इनके सादे सादे जिंदगी को और कुरान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के शिक्षा को देख करके लोग कन्वर्ट हुए थे। तो ये राजा कन्वर्ट होकर के दे रहे हैं जमीनें। मुसलमान जो खुद मेहनत मजदूरी से, जब अंग्रेज के जमाने में जिन लोगों ने दिया है तब तो मुस्लिम राजा नहीं थे, अंग्रेज के ब्रिटिश टाइम में जिन लोगों ने दान किया वो कौन लोग थे? वो मुसलमान कहाँ से उनके पास जमीनें आ रही थी? किसी राजा की दी हुई थी? नहीं। उसी तरह से देश के आजाद होने के बाद जिन मुसलमानों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं वो कहाँ से आ रहे थे? मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी थी, मेहनत मजदूरी की बनाई हुई प्रॉपर्टी थी, और अपने नेकी के लिए, अपने अपने पुण्य के लिए उन्होंने दान किए हैं। तो ये बहकावे में न आए, और ये जो गोदी मीडिया का नैरेटिव चलाया हुआ है, जो आरएसएस और आईटी सेल बोलता है वही गोदी मीडिया हेडलाइन बनाती है, इससे भी होशियार और खबरदार रहें। और आखिरी बात यह है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे की और आर्मी की जमीनों को बेच रखा है, एयरपोर्ट को बेच दिया है, नेशनल हाईवेज को इन्होंने गिरवी रख दिया है, बहुत सारे हमारे जो है पुराने धरोहर को इन्होंने गिरवी रख दिया है। अब इनके पास लैंड नहीं है, तो लैंड कहां से लाएंगे? तो इनकी नजर आज वक्फ पर है, कल क्रिश्चियन एंडोमेंट बोर्ड पर होगी, परसों हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर होगा, और वो जमीनें भी ये छीनेंगे और देंगे किसको? ये आम सनातनियों का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे, आप महंगाई से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझेंगे, आप इस पूरे देश के अंदर इकोनॉमी तबाही हो चुकी है, इकोनॉमी की, वो होती रहेगी। डॉलर लगभग 100 के करीब पहुंचने वाला है, वो पहुंचेगा। इकोनॉमी खत्म हो चुकी है इस देश की, बर्बादी और तबाही के दहाने पर देश खड़ा है, वो ऐसे ही रहेगा। ये जमीनें लेकर के अपने दोस्तों को बांटेंगे और उनसे मोटी रकम लेते हैं ये, और मौज मस्ती चलती है इनकी, बड़े बड़े इनके जो है कार्यालय बन रहे हैं, और सारे ही बीजेपी के नेता और बड़े बड़े जो इनके सरगना है वो मौज मस्ती करते हैं और करते रहेंगे। आम भारतीयों का, आम सनातनियों का, आम हिंदुओं का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए होशियार रहें, खबरदार रहें, और ऐसे फॉल्स प्रोपेगेंडे से और नेगेटिव प्रोपेगेंडे से और मुसलमानों के हक के लड़ाई के खिलाफ जो ये माहौल बनाया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। हिंदुओं से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और हमारी लड़ाई सरकार से है। हमारी लड़ाई सरकार से इसलिए है कि उसने हमारे हक को जो संविधान ने हमें दिया है वो छीना है। थैंक यू।